बिना नोटिस और सूचना के खेत में बिजली विभाग के द्वारा 33 किलोवाट के बिजली की लाइन लगाने के लिए पहले खंभे लगा दिए गए, तो अब उन खंभों पर तारों को भी लगाया जा रहा है। परंतु आज तक ना कोई ड्राइंग दिखाई गई, ना ही दूसरे कागजात। यह कहना है चरखी दादरी जिले के गांव बिरीकला के किसान विनोद और सुनील का। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब खंभे खड़े किए जा रहे थे तो उनके द्वारा विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दी गई थी, परंतु आज तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही खंभे लगाने के कार्य को रोका गया। शिकायतकर्ता का कहना था कि बिजली विभाग के द्वारा मनमर्जी से बिना ड्राइंग के ही खंभे लगा दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत कर उनके खेत में 33 किलोवाट के बिजली लाइन के खंभे लगाए गए हैं और इसी वजह से उन्हें सरकार द्वारा पास की गई ड्राइंग भी नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि ड्राइंग में उनके खेत के अंदर से खंभे लगाना पाया जाता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ड्राइंग के मुताबिक खंभे न लगाकर दूसरी तरफ खंभों को लगा दिया गया है और अब जब तार लगाने के लिए कर्मचारी पहुंचे हैं तो उनकी फसलों को भी खराब कर रहे हैं। उन्होंने मिलीभगत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और ड्राइंग के अनुसार खंभों को लगाने की अपील प्रशासन से की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि यदि उनकी मांग पर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मामला ये है जी, जो पीछे तार हैं 33 kV का ये तार से, तो जो पहले ये खंभा गाड़ा गया, चौथे या पाँचवें भिन्नम गाड़ा गया था, तब भी हमने शिकायत दी थी। अब भैया एक्चुअल जो लाइन है ना मैप के अनुसार, वह लाइन ये नहीं है, ये गलत तरीके से ये खंभा गाड़ा जाने लग रहा है। दूसरी बात, जो खंभा है वह रास्ते का इस साइड भी गाड़ दिया, इस साइड भी गाड़ दिया। इन फ्यूचर भाई वन विभाग ने पेड़ भी लगाना पड़ेगा उरे, तो वह कितना लगेगा? ना इस साइड पेड़ लग सकता और ना इस साइड पेड़ लग सकता। तीसरी बात यह है जी, हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीना हो गया उन बात, लेकिन आज तक न पुलिस प्रशासन ने कोई उसके ऊपर संज्ञान लिया है, ना एक महकमा ने कोई संज्ञान लिया। एक चीज़ बताओ जी, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरी एक का डिमांड है, अब भाई जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है ना वह डॉक्यूमेंट्स मेरे ताई दिखा दो, उसकी फोटो कॉपी दे दो मेरे ताई, या जो बिजली महकमा है वो मेरे ताई लिख के दे दो कि भाई इन खंभा की एक्चुअल पोजीशन यह है। खंभा चाहे हमारे खेत के बीच में होगा ना, बेशक गाड़ी ले, मेरे कोई दिक्कत को नहीं। अगर मैं भारत का नागरिक होने के नाते अपनी ये डिमांड भी नहीं रख सकूँ तो पाछा अंग्रेज प्रशासन और आज का प्रशासन में फ़र्क क्या है? वह भी तो नहीं करे करता कि भाई यह ज़मीन है, उरे करामी रेल काट डांगा, उरे कामी रोड काट डांगा, न तो न कोई कंपनसेशन मिलेगा ना कुछ और मिला। भाई मैं डेमोक्रेसी में जीने लग रहा हूँ या मैं तानाशाही में जीने लग रहा हूँ। अगर मेरे न कागज़ नहीं मिल सके न तो भाई मैं इन तारा नहीं गढ़ने दूंगा। आपके जरिए ये प्रशासन तक मेरा निवेदन है, आप भाई यह घटना बड्डी ना बने, किसी का हानि ना पहुँचे, इस कारण यह जो मेरी मांग है या हमारी डिमांड है या पूरी कर दी जाए। क्या बिजली विभाग से आपने कोई संपर्क करने की कोशिश की, उनसे कोई चीज़? हाँ, बिजली विभाग का SDM साहब उड़ा रहे थे, उन मना करी थी। SDM साहब की खुद स्टेटमेंट थी, अगर आपकी फसल खड़ी है ना। SDM आए थे या SDO आए थे? SDO साहब आए थे। दूसरे एक चीज़ और भी है ना भाई, हमारी फसल खड़ी है, अगर ठेकेदार ने अगर ये खंबार ये लाइन गाड़नी थी या ये तार लगाने ही थे तो पहले ही लगा लेते हमने। और भाई हम जितना ही नहीं गढ़न दिया, जितना ही हमारी मांग पूरी नहीं करी जाएंगी। मैं डेमोक्रेसी में जीऊँ हूँ, मैं तानाशाही में ना जीऊँ। अगर फिर तानाशाही है तो भाई मैं हाई कोर्ट तक ही जाऊँ। अभी तक किसी ने भी कोई कागज पत्र कुछ नहीं दिखाया है? कुछ नहीं दिखाया है जी। ठेकेदार का तो ये कहना है मैं तेरे सर के ऊपर खंभा गाड़ दूँ, यो तो ज़मीन की बात करे तू। ठेकेदार की ये वर्डिंग है। परसों जब ठेकेदार यहाँ आया, हमने उसे मना किया कि भाई यहाँ पे ये मत कर, या हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा दे। बोला ना कौन दिखाऊं, तो हमने 112 पर कॉल करी, 112 आई, IO आया रविंदर, वो मुआयना करके गया। नहीं बोले भाई तेरा खेत में नहीं बढ़ेगा। ये बात है लगभग 11-12 बजे की। शाम के 4 बजे ठेकेदार और उसकी जो लेबर है वो हमारे खेत का है तार न घसीट की काटन लाग रही, उसकी वीडियो मेरे दौरा है। तो भाई मैं तो एक चीज़ चाहूँ, जो ठेकेदार चाहेगा वही होगी। तो पुलिस जब आई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं करी। न 112 ने कोई कार्रवाई करी, न रविंदर IO आया उसने कार्रवाई करी। हम कल चरखी दादरी सदर में गए भी, रविंदर ने बार बैठ जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं जी। दोबारा जिद ठेकेदार हमारे खेत में बढ़िया, जिद भी हमने पुलिस
जोजू तय पुलिस आई, उस टाइम सारी सिचुएशन बताई, ठेकेदार बारी ब्लेम करने लग गया कि ये मेरे पे लम गया। तो जी इसी कोई घटना ना हुई। हाँ का सुनी जरूर हुई है, अग भाई तू जद प्रशासन ने मना कर दिया, जद पुलिस विभाग तन न्यू का ही चलिया गया, अग भाई तू इसमें एंट्री ना करिए, और फिर भी वो एंट्री करने लग रहा है, तो जी हमारी कोई गलती को नहीं। गलती खंबे गड़े तब उस टाइम पर क्या कुछ आप लोगों ने किया था, तब इसका विरोध नहीं किया गया? उस टाइम खंबा गड़िया जिद भी विरोध किया है, SHO ताई रिपोर्ट दी गई, SP ताई रिपोर्ट दी गई, DGP ताई रिपोर्ट दी गई, उसका स्क्रीनशॉट और वह ईमेल मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, वो आप चाहे चेक कर सको हो, और वह चाहे DGP साहब चेक कर लेंगे, SP साहब चेक कर लेंगे, और SHO साहब चेक कर लेंगे। तो उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी, उनके ऊपर 6 महीना हो गया, कोई कार्रवाई को नहीं। अच्छा एक बात बताए, पीछे से लाइन आ रही थी, अचानक से दूसरी साइड को पलटा गया है। हाँ जी। क्या मानते क्या कारण रहे होंगे? जी देखो, इसका क्या कारण है वो तो ठेकेदार साहब जाने, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है खंबा की, ये वो नहीं है जो इन डॉक्यूमेंट्स जो पोजीशन है, जो लाइन के नक्शे बनाए गए हाँ उसके मुताबिक ये लाइन नहीं है। क्या माना जाए, कोई दबाव के तहत ये वो तो जी देखो ठेकेदार जाना है, आके इसके ऊपर प्रशासनिक दबाव है या फिर पैसा कोई लेन देन है, कोई उसने पैसा लेगी आगे ले मैं इस बड़ गाड़ी दूं। तो क्या यहीं पर ये हालात हैं या फिर और आगे भी बार बार चेंज किया गया है? बार बार चेंज जी, पूरा जित भी उसका रोल निभा किया अपना, उड़े उसने जो खेत की बजाय ये खंबा जो रास्ता है 33 फुट का उसमें गाड़ दिया, और यह तो देखने की चीज है, आके देखो, प्रशासन आके देखो। पूरे रास्ते में पूरे रास्ते में सिर्फ हमारा 3, 4, 5 किला की जो एक्चुअल पोजीशन है वह खेत कम है, इसके अलावा सारा जो खंबा है वह रास्ता कभी अंदर डाला गया। तो अब आपकी डिमांड ये है कि या तो इनको सही किया जाए या फिर मुआवजा दिया जाए? नहीं जी, हमारी डिमांड यह है, इसकी जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसका हमने अवगत करा हुआ है प्रशासन, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस चीज में घुमान फिरान में, उनको पर सख्त एक्शन लिए। अगर ठेकेदार से है तो उसका लाइसेंस रद्द करके और उसके ऊपर जो मन कंप्लेंट दे रखी है उसका हिसाब तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। मान लीजिए आपकी इन शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती और व्यवस्था ऐसे ही चलती है, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं हाई कोर्ट में जाऊँ जी, अगर हाई कोर्ट में भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होया तो पाछा मैं नहीं सोचूंगा भाई ये तानाशाही है। अब बार बार मना करने के बावजूद के तो 15 दिन पहले तार पूरे ये कहाँ जा रहे थे तब, और कम बात पहले भी लगाया तब भी ऑब्जेक्शन हुआ था, बार बार ऑब्जेक्शन हो रहा है, पुलिस को इतला करी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कम मतलब एक तरफ कर दो ना, परली साइड कर दो, फिर कम क्या दिक्कत है, सारा इन कर दो, उस रोड तो घुमा दो, ताकि रास्ता है। मांग नहीं सुनी जा रही है, कुछ भी नहीं सुनी जा रही हो जी मारो। अब खंबे दोनों तरफ हैं जी, कितना भी राखो नहीं, इन परन कर दो, फिर कम क्या दिक्कत है, परली साइड कर दो, ताकि एक रोड का रास्ता तो सुरक्षित रह जाए। किसान सतीश ने मांग उठाई कि एक ही तरफ खंबे लगाने की वजह से 2 लाइनें एक साथ हो गई हैं और उसकी वजह से उनकी काफी जमीन खराब हुई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि खंभों को लगाने की ड्राइंग उन्हें दिखाई जाए और ड्राइंग के अनुसार ही पूरे कार्य को करवाया जाए। जो खंभों का मैटर चल रहा है जी, इसमें बहुत मोटी समस्या, जो रास्ता बाधित है 33 फुट का, उसकी जगह या तो प्रशासन वो रास्ता लेके दे, क्योंकि आने जाने में फिर समस्या होगी, ये जो रास्ते में खंभे डले हुए हैं इनकी। और एक चीज़ और है, जो खंभों के बीच में इन्होंने गैप नहीं दिया, ट्रैक्टर भी नहीं निकल सकता, दोनों वो जगह बिल्कुल ख़राब हो रही है किसान की, तो इसका भी कुछ समाधान किया जाए। और उसका मुआवजा दिया गया है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजे के लिए मना कर दिया उन्होंने, ये बोला कि 66 kV से ऊपर मुआवजा के प्रावधान है, नीचे का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो जमीन खराब हो रही है उसका तो दिया होगा, जैसे आप साइड में जमीन बता रहे हैं वो खराब नहीं सर, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और मुआवजा तो सर ये तारपुर रहे खेती के अंदर से, उसी का नहीं दिया जा रहा किसी को भी। और एक जो इसके दोनों साइड खंबे डले हुए हैं उनको एक साइड किया जाए, ताकि पर्यावरण को के लिए पेड़ पौधे लगाए जा सके, पर्यावरण का बचाव किया जा सके। सवाल उठाया गया सर, सवाल उठाया गया था, तो किसी सुनवाई नहीं की। अब वापस से जब तार लगाए जा रहे हैं तब दोबारा उठा रहे हैं? हाँ, तब दोबारा उठा रहे हैं, तब भी सुनवाई नहीं हुई और अब भी नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ रास्ते पर बने मकानों में रहने वाले लोगों के द्वारा बताया गया कि आपसी भाईचारे के मुताबिक लाइन को दूसरी तरफ करवाया गया था। यदि बिजली की लाइन को सीधे लेकर आया जाता तो यह लाइन उनके घरों के ऊपर से निकलती, जो कि खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती थी। घर में रहने वाले व्यक्तियों को करंट लगने का खतरा बढ़ जाता। इस समस्या को लेकर वे विभाग के अधिकारियों से मिले थे और रास्ते के दूसरी तरफ से खंभों को लगाने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि रास्ते के दोनों तरफ ही उनकी जमीन है और इस वजह से विभाग के द्वारा भी उनकी अपील को मान लिया गया था।
उसी के बाद खम्भों को दूसरी तरफ से लगाया गया था। आज जिनको परेशानी हो रही है वे भी उस समय इस फैसले में शामिल थे, परंतु अभी उन्हें क्या समस्या हुई है उसके बारे में उन्हें नहीं पता है। पोल हमारे पीछे से लाइन आई हुई थी, हमारे घरों के ऊपर से आ रही थी। ये सब हमारे परिवार के घर हैं और इन घरों के बचाव के लिए प्रशासन से उनसे बातचीत किया जी ये हमारे घरों को पकड़ा रही, तो ये परली साइड लाइन पहले की लगी हुई है उसके साथ साथ में कर दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और ये तार परली साइड से कर दिया। सब हमारी रजामंदी से घरों को बचाने के लिए। तो दोनों साइड आप लोगों की जमीन है? हाँ, दोनों साइड में हमारी जमीन है। तो आप लोगों की जमीन से ही निकल रहे हैं, तो इसलिए रजामंदी से हुआ। दोनों साइड। तो कुछ लोग जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमारी रजामंदी नहीं थी, तो उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखो वह भी हमारे भाई हैं, उनकी रजामंदी तो उस टाइम तो थी, ली गई थी। अरे भाई वह कह रहे नहीं है तो भाई वह उनका विचार है, हमें क्या कहेंगे इस बारे में। तो आपको पहले कोई बातचीत हुई थी? पहले तो मौके ऊपर तो मैं नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वो और सारे में ताऊवर थे, ये सारे थे उस टाइम पे। तो ये रजाबंदी हमारे तो दिक्कत ये आ गई थी, हमारे घरों पर तार जा रहे थे। हमने तो प्रशासन को बुलाया था यहाँ, ये आप मौका आओ देखो। और हमारे यही है परेशानी है हमारे, तो बच्चे कल कोई हादसा हो जाएगा। तो घरों को बचाने के लिए तार बदले गए थे दूसरी साइड? हाँ, लाइन नहीं लगी थी जब तक, लाइन नहीं लगी थी, खंबे गाड़े गए? हाँ, खंबे गाड़ रहे थे। खंबे गाड़ने से पहले हमने उनसे कह दिया था भाई हमारे परली साइड में हमारे खेत है, आप इधर से ले लो। बाद में गड्ढे। हाँ, बाद में गड्ढे हैं। और ये लाइन फिर आगे ठेठ तक हमने आगे तक वहाँ तक करवा दिया। आगे वाले खेतों से रिक्वेस्ट किया भाई एक बार इधर आएगी, एक बार इधर आएगी, इसको इस साइड में कर दो। समस्या ये है जी, ये लाइन थी, इस लाइन का 33 फुट का रास्ता है। रोड अभी बनने चालू है, रेत रात मिट्टी डाल रखी है। तो ये 5 घर मकान हमारे पड़ते थे, लाइन के नीचे आते थे। हमारी सहमति से सारों की, और ये जो अब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ये भी उस दिन हाजिर थे। एसडीओ था, एक्शन था भिवानी वाला। बोलो भाई तुम परली साइड में तुम्हारे खेत हैं, इधर भी तुम्हारे खेत हैं, तो सहमति से बता दो कि ये एक लाइन तो ये जा रही है करेसरों वाली, तो इसके साथ साथ में दोनों ये चली जाएँ। एसडीओ साहब ने ऐसे कह दिया, ये हमने मान्य कर लिया। ठीक है, ये तो सबकी सहमति से सबकी सहमति से हुआ। अब विवाद किस बात का है? वो तो वह जाने जी विवाद के कर रखा। अच्छा, अगर इसको एक साइड में कर दिया जाए तो कोई समस्या आप लोगों को महसूस हो रही है? घरों को बचा के एक साइड से हो रही है। क्या फसलों में भी कुछ नुकसान हुआ जा रहा है लाइन लगने के दौरान? कोई नुकसान फसलों में क्या नुकसान हो गया जी? पहले लगली ये तो खंबे तो पहले गढ़ लिए थे, ठीक है, खाली खेतों में। अभी तार डाल रहे हैं, ये तार डाल रहे हैं तो रास्ते में से ले रहे हैं ये खेत में बढ़ने के। भाई ये तो हिदायत देते नहीं कि फसल को उजाड़ दें, वो ठेकेदार जाने और खेत वाला जाने।